ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं दिवीव चक्षुराततम्। सुशांत लोक आर्य समाज में उपस्थित सभी देवियों और सज्जन, ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि आज इस सत्संग में आपके साथ अपने विचार साझा करने का मुझे अवसर मिला है। ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं आर्य समाज सुशांत लोक की प्रबंध समिति के सभी सदस्यों, विशेष रूप से गुप्ता जी जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया, मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अपने जो मुझे निर्धारित समय दिया है उसमें अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। महर्षि दयानंद सरस्वती, जैसा कि हम उनके जीवन का पक्ष सुन रहे थे, उन्होंने आरंभ में 28 नियम बनाए आर्य समाज के, और बाद में जब लाहौर में आर्य समाज स्थापित हुआ तो उन 28 नियमों को 10 नियमों में सीमित कर दिया गया, संक्षिप्त कर दिया गया। इन्हीं 10 नियमों में हमारा जो छठा नियम है वो कहता है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। जब हम संसार के उपकार की बात करते हैं तो उसमें सभी संपूर्ण जन जंगम जगत, ये संसार इसलिए कहलाता है क्योंकि संसरत ये चलता रहता है, तो इसके उपकार की अभिप्राय यह है कि इसमें जो भी जीवन है, जो भी जीवित प्राणी है, वे सब जो है ना सुख से रह सकें। आर्य समाज को इसकी एक व्यवस्था करनी है, उसके लिए प्रचार प्रसार प्रयत्न जो करना है वो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। और वो मुख्य उद्देश्य वास्तव में प्राप्त कैसे होगा? उपकार से अभिप्राय क्या है? तो ऋषि दयानंद ने आगे स्पष्ट किया, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। संसार का उपकार वास्तव में इन 3 मुख्य बातों से हो सकता है। एक तो सभी की शारीरिक उन्नति हो, शरीर से सभी स्वस्थ रहें। फिर शरीर की उन्नति के साथ साथ आत्मिक उन्नति हो, और फिर जो है ना ऐसे शरीर और आत्मिक उन्नति से संपन्न व्यक्तियों का एक उन्नत समाज बने। इससे संसार का उपकार होगा। आज मैं अपने विचार इसी क्षेत्र में केंद्रित रखूंगा। शरीर भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि शारीरिक उन्नति की बात है तो शारीरिक उन्नति से अभिप्राय क्या है ये हमें समझ लेना चाहिए। शारीरिक उन्नति का अभिप्राय इतना ही नहीं है कि मेरा ये जो स्थूल शरीर है यही स्वस्थ हो, क्योंकि मेडिकल साइंस की दृष्टि से, आयुर्विज्ञान की दृष्टि से शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो भी हमारे शरीर में धातुएं हैं, रक्त है, रस है, मज्जा है, उसका एक अनुपात निश्चित है। यदि उस अनुपात में जब आप ब्लड टेस्ट कराएं और वो कहें कि जी बस सब ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, आपके रक्त में श्वेत कणिकाएं, रक्त कणिकाएं एकदम सही अनुपात में हैं, आपका ये चीज अनुपात में है, तो फिर मेडिकल साइंस के हिसाब से हमें कहा जाएगा हम स्वस्थ हैं, क्योंकि हमारे स्थूल शरीर के सभी तत्व जो है ना अपने अपने अनुपात में व्यवस्थित हैं। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि केवल स्थूल शरीर ही नहीं है, मनुष्य के 4 शरीरों की बात वे करते हैं। ये ऋषि दयानंद की बात है। सभी दर्शन शास्त्र के सिद्धांत में मनुष्य के 3 शरीरों की बात है, लेकिन ऋषि दयानंद ने 4 शरीर स्वीकार किए।
और जब तक हम इस पूरे शरीर विज्ञान को न समझें तब तक शारीरिक उन्नति की बात पूरी होगी नहीं। पहला तो यह स्थूल शरीर है। इस शरीर के नीचे एक सूक्ष्म शरीर काम करता है। उस सूक्ष्म शरीर जिससे बनता है वो कारण शरीर है। ऋषि दयानंद ने कहा वो प्रकृति है। इन तीन के तो अब हो गया स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसके अतिरिक्त महर्षि दयानंद ने अपने दार्शनिक सिद्धांत में एक चतुर्थ तुरीय शरीर को भी स्वीकार किया, जिससे मुक्ति में आनंद का अनुभव होता है, वो तुरीय शरीर। लेकिन हम संसार की बात कर रहे हैं, इसलिए अब हम इन्हीं पर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर तो प्रकृति है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमें समझना है वो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारे इस स्थूल शरीर के नीचे कार्य कर रहा है। यदि हम आज के कंप्यूटर साइंस की भाषा में कहें तो ये जो स्थूल शरीर है ना, दैट इज हार्डवेयर, और सूक्ष्म शरीर सॉफ्टवेयर है जो इसके अंदर काम करता है। तो हम लोग जब शारीरिक उन्नति की बात करते हैं तो प्रायः हम सोचते हैं कि जो हार्डवेयर है ना, इसी को ठीक ठाक रख लें। लेकिन कल्पना कीजिए कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कोई मालवेयर आ जाए तो आपका कितना ही बेहतर हार्डवेयर हो, दैट विल नॉट वर्क, नॉट एट ऑल। वो काम करेगा नहीं। इसलिए जब हम शारीरिक उन्नति की बात करें तो हमें सूक्ष्म शरीर के उस दार्शनिक विज्ञान को समझना भी बहुत आवश्यक है। ऋषि दयानंद ने कहा उस सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं। सूक्ष्म शरीर कितने घटक से बनता है? 17 घटक हैं उसमें। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां उसका एक घटक है, 5 तन्मात्राएं उसका घटक हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जिन 5 तन्मात्राओं से ये पंच महाभूत बनते हैं, जिन पंच महाभूतों से स्थूल शरीर बनता है, उन पंच महाभूतों की जो तन्मात्राएं हैं, जो सूक्ष्म भूत हैं, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होते हैं। तो पंच तन्मात्राएं, पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण, ये 15 घटक बन गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और पंच प्राण, मन और बुद्धि। ये कुल मिलाकर के 17 तत्व का ये सूक्ष्म शरीर बनता है। और ये प्रकृति प्रत्येक जीवात्मा को ये सूक्ष्म शरीर प्रदान करती। जैसे ही चेतना अर्थात जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है, प्रकृति उसके लिए सबसे पहला तत्व बुद्धि प्रदान करती है, सबसे सूक्ष्म तत्व। बुद्धि के साथ ज्ञानेंद्रियां आती हैं और बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों को मिलकर के बनता है विज्ञानमय कोश। यूं समझ लीजिए एक कवर। जीवात्मा पर प्रकृति से जो पहला आवरण चढ़ाया जाता है वो विज्ञानमय कोश का है। उससे पूर्व जो है ना, वो आनंदमय कोश की स्थिति है। इस बात को हम लोग जो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो अंदर काम कर रहा है, विज्ञानमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश के आप जानते हैं ऊपर होता है मनोमय कोश, मनोमय कोश के ऊपर होता है प्राणमय कोश, और उसके ऊपर ये आवरण पहना दिया जाता है, ये कैबिनेट जो है ना ऊपर से पहना दी गई, दैट इज अन्नमय कोश, शरीर। तो प्रकृति के साथ जब चेतन तत्व जीवात्मा जब संपृक्त हुआ, मिला, तो प्रकृति ने उससे के लिए जो पहला आवरण तैयार किया वो विज्ञानमय कोश का आवरण, जिसमें बुद्धि है,
और ज्ञानेंद्रियां हैं। अब जब हम बात करें कि हम शारीरिक उन्नति की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो तत्व बुद्धि वाला तत्व है, उसका शोधन बहुत आवश्यक है। क्योंकि बुद्धि सबसे पहला आवरण है। बुद्धि के ऊपर का आवरण मनोमय कोश है, और इस मनोमय कोश में भी मन और ज्ञानेंद्रियां मिलकर के मनोमय कोश तैयार होता है। उससे थोड़ा और स्थूल आवरण बनता है प्राण का। इसमें पंच प्राण और 5 कर्मेंद्रियां मिलकर के ये हमारा प्राणमय कोश बनता है, और उसके बाद स्थूल शरीर है। तो आप समझिए, जो चैतन्य है, जो जीवात्मा है, जो पावर हाउस है, जहां से एनर्जी आ रही है, जहां से प्रकाश आ रहा है, जहां से चिंतन आ रहा है, उसके ऊपर पहली जो लेयर है वो बुद्धि की है। यदि बौद्धिक दृष्टि से हम जो है ना संपन्न नहीं है, मैं फिर बताऊंगा कि बुद्धि आखिर किससे शुद्ध होती है। तो जो हमारा पावर हाउस है, जहां से एक ऊर्जा आ रही है, जहां से एक प्रकाश आ रहा है, यदि पहली लेयर में यदि कोई भी असद विचार आ जाए, बुद्धि का शोधन न हो, तो वास्तव में जीवन में वो उमंग और उत्साह आएगा नहीं।